जय माता दी। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल में। हमारे चैनल द्वारा दी जा रही जानकारी आपको कैसी लग रही है, इसके बारे में अपनी राय जरूर दें तथा ये जानकारी अपने मित्रों तथा परिवारजनों तक पहुंचाने के लिए चैनल तथा वीडियो को जरूर साझा करें। नवरात्रि के पिछले एपिसोड में हमने आपको माँ कुष्मांडा के बारे में बताया, जो कि नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाती है। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। भगवान स्कंद कुमार की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की भी उपासना समयो हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक सब साधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक नवरात्रि में 5वें दिन इनका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। कात्यायनी नौ दुर्गा या हिंदू देवी पार्वती के 9 रूपों में 6वें रूप है। कात्यायनी अमरकोश में माता पार्वती के लिए दूसरा नाम है। संस्कृत शब्दकोश में उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमावती व ईश्वरी इन्हीं के अन्य नाम हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। उनकी 4 भुजाएं हैं। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य श्लोक नवरात्रि में 6ठे दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी, काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। इनका वाहन गर्दभ है। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य श्लोक नवरात्रि में 7वें दिन जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। पुराणों में महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती हैं। हमें प्रपति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए भक्त को निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करने का नियम कहा गया है। ऐसा माना गया है कि माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। माँ की आराधना के लिए इस श्लोक का प्रयोग नवरात्रि में 9वीं के दिन इसका जाप करने का नियम है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह महानवमी के नाम से भी जाना जाता है।
दिन कन्या पूजन होता है, जिसमें 9 बाल कन्याओं की पूजा होती है। इन 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं का सम्मान तथा स्वागत करने के लिए उनके पैर धोए जाते हैं। पूजा के अंत में कन्याओं को उपहार के रूप में नए कपड़े प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार नवरात्रि का पर्व 9 देवियों के पूजा के बाद 10वें दिन माता के मूर्ति विसर्जन के बाद इस नवरात्रि पर्व का समापन किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें तथा हमारे चैनल द्वारा दी जा रही जानकारी आपको कैसी लग रही है इसके बारे में अपनी राय जरूर दें तथा ये जानकारी अपने मित्रों तथा परिवारजनों तक पहुंचाने के लिए चैनल तथा वीडियो को जरूर साझा करें। और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा दी जा रही जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। जय माता दी।